गुड इवनिंग सभी को। स्टडी विद निशु में हैशटैग ज्ञान की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर, एक नई कहानी के साथ उपस्थित हो चुके हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में खिलजी वंश को समाप्त किया था, खिलजी डायनेस्टी को समाप्त किया था। उसके बाद जो खिलजी वंश है, उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर किसका शासन होता है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो जो खिलजी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन था। और उसका जो पहले का नाम क्या था? भाई उसने दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने के बाद, शासन प्राप्त करने के बाद अपना नाम नसरुद्दीन शाह रखा था ना, नसरुद्दीन शाह खुसरो रखा था। बट उसके पहले का नाम क्या था? हसन। उसका नाम हसन था। और ये मैं कहानी दोबारा आपको प्रीवियस बता चुका था कि वो कुतुबुद्दीन शाह मुबारक का अच्छा मित्र था। और कुतुबुद्दीन शाह मुबारक और हसन के बीच क्या है संबंध थे, जो कि बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीफ फिरोजशाही में दिया गया है। तो कल हमने देख लिया था कि नासरुद्दीन शाह की मृत्यु कौन कर देता है? गयासुद्दीन कर देता है। और गयासुद्दीन हत्या करने के बाद क्या है, तुगलक वंश की स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा? तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तो यहाँ पर क्या है, तुगलकों के बारे में जानते हैं कि तुगलक कौन थे। भाई तुगलक जानोगे, उसके बाद फिर क्या है तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन की बात करेंगे जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। तो यहाँ जो तुगलक वंश है या तुगलकों के बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई इतिहासकार कुछ अलग कह रहा है, कोई इतिहासकार कुछ अलग कह रहा है और कोई इतिहासकार कुछ अलग कह रहा है। तो अमीर खुसरो हैं, वो क्या है, उन्होंने एक पुस्तक रची, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का क्या नाम था? तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम तुगलकनामा है। और तुगलकनामा में क्या है, तुगलकों को क्या है जातिगत ना होकर व्यक्तिगत बताया है कि भाई तुगलक कोई जाति नहीं है, तुगलक कोई जाति नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है। समझ पा रहे हो? जैसे हमारे यहाँ जाति होती हैं गुप्ता, नेमा, अग्रवाल, शूद्र, वैश्य, वैसे ही जाति ना होगा तुगलक एक व्यक्तिगत है। ऐसा अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक में बताया है। ये पहले इतिहासकार है। और उसके बाद अगर हम बात करें इब्ने बतूता, किसके? इब्ने बतूता के अनुसार क्या है, तुगलकों को क्या है तुर्किस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में क्या है निवास करते थे। और इसीलिए क्या है करोना वंश से उसका संबंध है। ये वो कोरोना नहीं है जो अभी चल रहा था, करोना वंश से संबंधित है। ये इब्ने बतूता के अनुसार है। अब तक दो इतिहासकारों की बात की है। पहले इतिहासकार कौन है? पहले इतिहासकार हैं अमीर खुसरो। उनके अनुसार क्या है कि जो तुर्क हैं वो जातिगत न होकर व्यक्तिगत है। दूसरा इब्ने बतूता है, जिनके अनुसार क्या है जो तुर्क हैं वो तुर्किस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते थे और करोना जाति से संबंधित है। ये इब्ने बतूता के अनुसार है। आगे तो करोना शब्द है वस्तुतः संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द का कर्ण से बना है। जो करोना शब्द है वो संस्कृत शब्द के कर्ण से बना हुआ है, जिसका अर्थ ऐसी मिश्रित जाति से होता है, जिसका अर्थ ऐसी मिश्रित जाति से होता है जिसका पिता क्षत्रिय और माता शूद्र। समझ पा रहे हो? जो करोना शब्द है वो संस्कृत से बना है और उसका अर्थ होता है कर्ण। और इसका अर्थ क्या है, यह एक मिश्रित जाति है जिसके पिता क्षत्रिय और माता शूद्र। यहाँ तक की बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है। उसके बाद एक और इतिहासकार है मार्क पोलो।
मार्को पोलो के अनुसार क्या है, तुगलक को मिश्रित जाति मानते हुए कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के पिता, अर्थात गयासुद्दीन के जो पिता हैं वो मंगोल एवं माता भारतीय थी। तो अभी हमने देखा कि क्या देखा, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो करोना शब्द है वो संस्कृत के कर्ण से बना है। कर्ण क्या होता है, मिश्रित जाति, जिसके कि एक पिता क्षत्रिय और माता शूद्र। तो वहीं मार्को पोलो कह रहे हैं, उनका मानना है कि गयासुद्दीन के पिता मंगोल थे और उनकी जो माता है वो भारतीय थी, इसलिए उसको मिश्रित जाति वाला माना जाता है, किसको, गयासुद्दीन को। आगे, उपयुक्त इतिहासकारों के मतों के बाद तुगलक वंश के संबंध में एक सर्वमान्य धारणा यह है कि तुगलक मूलतः तुर्की के कोरोना वंश से संबंधित है और एक मिश्रित जाति थी, जिसमें कि उनके पिता मंगोल एवं भारतीय, उनकी माता थी। तो यहां पर इतनी बात क्लियर हुई कि तुर्क वंश क्या है या तुर्क क्या है। तो तुर्क बेसिकली क्या है, सब इतिहासकारों ने अलग अलग सबके इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और लेकिन क्या है, जो सर्वमान्य एक धारणा निकल के आई है कि तुर्क एक मिश्रित जाति थी, कोरोना वंश की थी, जिसके पिता मंगोल थे और उसकी जो माता है वो भारतीय संबंधी थी। तो यहां तक आपको तुर्कों के बारे में क्लियर हो गया है। आगे अब थोड़ा सा क्या है, तुगलक वंश के बारे में और जानेंगे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाला वंश लगभग 94 वर्ष, मतलब 94 वर्ष तक सबसे लंबा शासनकाल किया है दिल्ली पर। अगर किसी ने शासन किया है तो वो है तुगलक वंश। आगे, दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत तक विस्तार करने वाला वंश कौन है, तुगलक वंश। अलाउद्दीन आया उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में, उसके बाद हालांकि दक्षिण पर भी उसने मतलब राज्य को कब्जा किया, कई विजय भी हुए अलाउद्दीन की, लेकिन दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर विस्तार करने वाला वंश कौन है, तुगलक वंश। भाई जीता अलाउद्दीन ने, उसके बाद पूरा दक्षिण तक पूरा विस्तार किसने कर लिया, तुगलक वंश ने। बनाया तो उसको मिला था अलाउद्दीन के द्वारा, क्योंकि अलाउद्दीन ने बहुत से अभियान किए, दक्षिण अभियान, देवगिरी अभियान, मालवा अभियान, बहुत से अभियानों के माध्यम से उसने तो पहले ही जीत लिए थे वो क्षेत्र। अब इसका काम था विस्तार करने का, किसका, तुगलक वंश का। तो आगे पहली विशेषता क्या है तुगलक वंश की, कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा शासनकाल 94 वर्ष। आगे दिल्ली सल्तनत के काल में दक्षिण तक विस्तार किस वंश के, तुगलक वंश में। आगे शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन पर अधिक बल देने वाला वंश था। भाई शासन के जो सुचारू है उसको चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा अधिक प्राथमिकता दी थी, किसने दी थी, तुगलक वंश ने। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण प्राप्त करने वाला वंश। भाई अब आप कहोगे कि सबसे ज्यादा आक्रमण तो अलाउद्दीन के क्षेत्र में भी हुए थे, मतलब जो अलाउद्दीन का शासन चल रहा था। अलाउद्दीन के टाइम पर भी बहुत बार मंगोल तो पीछे पड़ गए थे अलाउद्दीन के काल, मतलब अलाउद्दीन के जब शासनकाल चल रहा था उसमें तो मंगोल इतने पीछे पड़े थे कि वो आक्रमण करते जा रहे थे। तो आप कहोगे कि तो तुगलक वंश में भी आक्रमण कर रहे हैं, तो उस समय भी आक्रमण कर रहे थे बहुत बार, और तुगलक वंश में भी क्या है, बार बार सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं किसके, मंगोल के। आगे मंगोल पर विजय प्राप्त कर सदा के लिए उसके भय को समाप्त करने वाला कौन सा वंश है, तुगलक वंश। भाई मंगोलों को किससे खत्म कर दिया, किस वंश ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा वंश है जिसने मंगोलों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, तुगलक वंश। आगे यहां तक हुई
तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश कौन था, तुगलक वंश कौन था और तुगलक वंश कैसे आया, और बाकी सब चर्चा जो तमाम प्रकार के इतिहासकार हैं उनकी जो धारणा थी तुगलक वंश के बारे में। तो यहाँ तक हमने वो एक धारणा थी जो तुगलक वंश के बारे में थी, वो एक तुगलक वंश हमने उसका परिचय कर लिया है। अब हम राजा की ओर आगे बढ़ेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना आखिर किसने की। तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक आ रहा है तुगलक वंश की स्थापना करने के लिए। तो तुगलक वंश की स्थापना कौन करेगा? गयासुद्दीन तुगलक। तो फोटो तो मेरे पास है नहीं, आप गूगल करके देख लेना कि गयासुद्दीन तुगलक कैसे दिखते थे। तो आइए चलिए बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी तुगलक वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो गयासुद्दीन के बारे में बात करें। ठीक, तो देखो तीनों ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो वो जो अपन ने सबसे पहले इतिहासकार थे, 3 इतिहासकार थे, उन्हीं में क्या है गयासुद्दीन का परिचय मिल जाएगा आपको, उसकी शासनकाल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक किताबे रहला और तारीख फिरोजशाही, उसमें भी क्या है गयासुद्दीन तुगलक का इतिहास मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि सर्वसम्मति से बनने वाला मध्यकालीन भारत का प्रथम सुल्तान था यह। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक सर्वसम्मति से, मतलब सबकी इच्छा के अनुसार जनता ने गयासुद्दीन को चुना, और जनता ने और जितने भी राज्य के मतलब प्रजा थी गयासुद्दीन को चुना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है, ये सब दिखाने के लिए, बाकी कहानी तो पीछे कहीं और थी। और गयासुद्दीन ने पूछा भी था अपनी प्रजा से, जब नासिरुद्दीन की वो हत्या कर रहा था और मरवा दिया था उसको, कि भैया और कोई है जो पद पे मतलब बैठेगा? तो किसी ने मतलब आगे होकर अपना नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबको डर था कि अगर आगे पहुंच गया और गयासुद्दीन ने उड़ा दिया, जान का खतरा भी था। तो जान का खतरा किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमें भी शासन करना है। तो ये तो सर्वसम्मति मिल गई किसको? गयासुद्दीन की। तो भाई अब फिर गयासुद्दीन सर्वसम्मति होकर गद्दी पर बैठ गया। तो इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का ऐसा राजा जो सर्वसम्मति से शासक बना, प्रथम शासक, मतलब ऐसा एक प्रथम शासक था जो सर्वसम्मति से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का प्रथम शासक। और उसके बाद इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे गाजी मलिक। पूछते हैं क्वेश्चन कि गाजी मलिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अन्य नाम गाजी मलिक, तुगलक गाजी बेग तुगलक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद गाजी का तात्पर्य है काफिरों को समाप्त करने वाला। और यहाँ पर काफिरों को मैंने मतलब बता दिया था कि जो मुस्लिम होते हैं वो काफिर शब्द का इस्तेमाल जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके लिए करते हैं इसको। और जो यहाँ पर गाजी का मतलब होता है काफिरों को समाप्त करने वाला। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात क्लियर हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मुल्तान की मस्जिद से प्राप्त एक अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक 29 बार